तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं थ्री फेज एसी सर्किट। जी हाँ दोस्तों, थ्री फेज एसी सर्किट क्या होता है, इसे हम लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने प्लेलिस्ट का एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट का एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थ्री फेज एसी सर्किट बता रहा है क्या होता है। पॉइंट कह रहा है कि थ्री फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वाइंडिंग्स डिस्प्लेस्ड बाय 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल फ्रॉम ईच अदर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो थ्री फेज सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है थ्री इंडिपेंडेंट वाइंडिंग्स को, जो डिस्प्लेस्ड होते हैं 180 डिग्री के द्वारा इलेक्ट्रिकली फॉर्म के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे एक और पॉइंट कह रहा है कि थ्री फेज सिस्टम में considered as three separated single phase system display from each other by 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। यानी जो आपका थ्री फेज सिस्टम होता है वो कंसीडर्ड होता है थ्री सेपरेटेड सिंगल फेज सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो डिस्प्ले होते हैं एक दूसरे के साथ साथ 120 डिग्री के अकॉर्डिंग। ओके, और यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये फिगर है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी बनता है कि आप इस फिगर को बनाइए, क्योंकि फिगर का बनाना बेहद जरूरी है। फिगर का इंप्लीमेंटेशन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इसका वेटेज ज्यादा हो जाता है। तो आपको यहाँ पे डायग्राम बनाने हैं और जो आपके सामने जो कर्व दिख रहा है वो सारे कर्व को अच्छी तरीके से डिस्प्ले करने हैं, और जो प्रॉपर नेमिंग है उसके नेमिंग को देना है। अब इस फिगर के अंदर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ईएमएफ एंड ईए, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ईएमएफ है, ईए है, उसके बाद ईबी आपका होगा, यहाँ पे ईबी है, ईसी है। तो ये सारे क्या है, इनके पास साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होंगे और डिस्प्लेस्ड होंगे फ्रॉम ईच अदर बाय 120 डिग्री एट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ 3 एमएस विल बी गिवन एज। दैट मीन्स ईए की हम बात करें तो ईए का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ईए इज इक्वल टू ईएम साइन ओमेगा टी, और ईबी क्या होगा, ईएम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। ओके, और इस तरीके से ईसी क्या होगा, ईएम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे कि आपका ईएम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे एडवांटेजेस हैं। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। एडवांटेज आपका ऐसी सर्किट का दिया हुआ है, थ्री फेज ऐसी सर्किट का। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द पावर डिलीवर्ड इन सिंगल फेज सर्किट इज पल्सेटिंग। यानी जो आपका पावर डिलीवर होगा सिंगल फेज सर्किट के अंदर वो पल्सेटिंग होंगे, और जो रेटिंग होगा थ्री फेज सिस्टम का मशीन का वो नियरली 1.5 टाइम्स क्या होगा, रेटिंग ऑफ सिंगल फेज मशीन के, और उनका जो साइज होगा वो सेम होगा। क्लियर। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट कह रहा है कि थ्री फेज मशीन हैव बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। यानी जो थ्री फेज मशीन है उनके पास एक बेहतर वोल्टेज रेगुलेशन होगा। चौथा पॉइंट कह रहा है कि टॉर्क प्रोड्यूस बाय थ्री फेज मोटर्स इज मोर। यानी जो टॉर्क प्रोड्यूस होंगे थ्री फेज मोटर्स के अकॉर्डिंग वो काफी ज्यादा होंगे। और अगला हमारा पॉइंट है कि थ्री फेज मशीन्स कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल पर्पस। यानी जो थ्री फेज मशीन्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक के साथ साथ कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।